अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने वाले हैं MST 501 की असाइनमेंट नंबर 1। तो आपकी असाइनमेंट आई हुई है, इसका सोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। इस असाइनमेंट की ड्यू डेट है वो 17 मई है, तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास असाइनमेंट को करने के लिए। तो हम जल्दी से देख लेते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन। आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के जो मैनेजर्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि ये मैनेजर्स क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज HR मैनेजर, और HR मैनेजर के क्या हैं, मार्केटिंग मैनेजर की क्या है, फाइनेंस की क्या है, ब्रांड की क्या है, ये सारे आपको सिनेरियो दिया हुआ है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एज HR स्टूडेंट आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है मैनेजर है इसमें से लाइन मैनेजर की कैटेगरी में फॉल करता है या फिर स्टाफ मैनेजर की। तो ये एक एक मार्क के ये सारे 5 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, और 5 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, इनके जस्टिफिकेशन देनी है कि आपका रीज़न क्या है, आपने क्यों चूज़ किया है। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स हैं, वो लाइन मैनेजर होते हैं या स्टाफ मैनेजर होते हैं, हमने ये चूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपका हैंडआउट्स आपके लेक्चर नंबर 2 से ये असाइनमेंट आई है, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मैनेजर पढ़ी थी। स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो होते हैं वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके अंदर मेन जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंपनी के गोल को डेवलप करते हैं, उनके प्लान डेवलप करते हैं, और लॉन्ग टर्म इश्यूज़ को भी सॉल्व करते हैं, और एम्फसाइज करते हैं सर्वाइवल और ग्रोथ पे। ठीक है, उसके बाद ये बाकी मैनेजर की टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं, और यहाँ पर आगे हम देखते हैं स्टाफ और लाइन मैनेजर के बीच में जो मेन डिफरेंस है। तो ये देखें, लाइन मैनेजर जो होते हैं वो ऑथोराइज टू डायरेक्ट द वर्क फॉर सबऑर्डिनेट्स, यानी कि वो किसी ना किसी के बॉस होते हैं। ठीक है, उनकी पोजीशन थोड़ी सी हाई होती है। इन एडिशन लाइन मैनेजर आर इन चार्ज ऑफ अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन बेसिक गोल। हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजर को देखा, वो जो है वो गोल को डेवलप करते हैं, लेकिन लाइन मैनेजर जो है वो इंचार्ज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक गोल्स जितने भी होते हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए वो इंचार्ज होते हैं। और स्टाफ मैनेजर जो होते हैं वो लाइन मैनेजर की मदद करते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, यानी कि लाइन मैनेजर बड़ी पोस्ट पे हैं और स्टाफ मैनेजर थोड़ी सी छोटी पे हैं। और HR मैनेजर जो है वो स्पेशली स्टाफ मैनेजर होते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HR मैनेजर क्या होते हैं, तो वो आपको हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं कि HR मैनेजर जो है वो स्टाफ मैनेजर होते हैं। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजर को। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो होते हैं वो लाइन मैनेजर होते हैं। इसका जो रीज़न है वो क्या है, इसकी रीज़न भी मैंने यहाँ पे लिखी है। तो रीज़न देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंट द प्लान्स टू अचीव द ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने हैंडआउट्स में पढ़ा कि जितने भी ओवरऑल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी के जितने भी लॉन्ग टर्म गोल हैं उन सबको देखें, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करें, अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, थ्रेट्स को देखें, कंपनी को कहाँ से एडवांटेज आ रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पर थ्रेट्स है, कहाँ पर उनको कंपनी को कैसे फैसले करने चाहिए। और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजर होते हैं ये सारा उनका रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो लाइन मैनेजर होते हैं, क्योंकि स्टाफ मैनेजर के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, यानी कि उनके पास इतना ऑर्डर नहीं, इतना इख्तियार नहीं होता जितना जो है वो लाइन मैनेजर के पास होता है। उसके बाद HR मैनेजर है, तो HR मैनेजर स्टाफ मैनेजर होता है, ये आपके हैंडआउट्स में भी लिखा हुआ है। तो HR मैनेजर जो होते हैं वो स्टाफ मैनेजर होते हैं, क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन को मैनेज करना होती है। ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि HR मैनेजर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिटेल में जो है उसको मैनेज करते हैं, सारे स्टाफिंग करते हैं, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो ये करते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, हायरिंग है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय को कंपनसेशन और बेनिफिट्स के प्रोग्राम हैं, तो वो सारे प्रोग्राम जो है वो स्टाफ मैनेजर करते हैं। जब उनको लाइन मैनेजर ऑर्डर देते हैं तो उसके बाद जो है वो ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा ये जो है वो गाइडेंस भी देते हैं लाइन मैनेजर को, कोई भी HR का इशू है तो उस पर जो गाइडेंस देते हैं वो भी लाइन मैनेजर को स्टाफ मैनेजर ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्रांड मैनेजर। सो ब्रांड मैनेजर जो है वो लाइन मैनेजर होते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए कि प्रोडक्ट की ब्रांड जो है वो जो प्रोडक्ट की कंपनी है वो डायरेक्ट उसकी परफॉर्मेंस पे क्या इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि लाइन मैनेजर की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, स्टाफ मैनेजर की पावर कम होती है। तो अब कंपनी की जो ब्रांडिंग है, कंपनी का जो नाम है, या फिर किसी भी किस्म की उन्हें ब्रांडिंग करनी है, चाहे कहीं भी उन्हें अपनी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाना है, या फिर किसी भी तरह की मार्केटिंग करनी है, सेल करनी है या प्रमोशन करनी है अपनी ब्रांड की, तो वो स्टाफ मैनेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तो पावर्स ही कम है। ज़्यादा पावर तो लाइन मैनेजर के पास है। तो लाइन मैनेजर ही अपनी वही डिसाइड करता है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह से ब्रांड करना है, उसका यानी कि उसी का डायरेक्ट कंट्रोल होता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है और उसकी प्रमोशन कैसे करनी है। तो इसलिए इसका आंसर लाइन मैनेजर है। उसके बाद फाइनेंस मैनेजर है। अब फाइनेंस मैनेजर भी लाइन मैनेजर ही होते हैं, क्योंकि लाइन मैनेजर के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी लाइन मैनेजर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं विल बी अ लाइन मैनेजर, बिकॉज
क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट की, वो सारी जिम्मेदारी जो है वो फाइनेंस की लाइन मैनेजर ही होती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर होती है। तो हम इससे हमें ये हिंट मिल जाती है कि उनके पास ज़्यादा पावर है, तो वही फाइनेंशियल तमाम चीज़ें उनको देखेंगे, क्योंकि स्टाफ जो मैनेजर होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर और अथॉरिटीज़ नहीं होती। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर है, तो मार्केटिंग और ब्रांड तकरीबन थोड़े मिलते जुलते हैं, तो ये भी लाइन मैनेजर है, क्योंकि लाइन मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैनेज करता है एम्प्लॉय को, कि वो डायरेक्टली जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जो एम्प्लॉय, उनकी जो सेल है, उनकी डिलीवरी है, प्रोडक्ट की कहाँ पर डिलीवर हो रही है, सर्विस कैसे जा रही है। और अगर मार्केट मैनेजर could be considered as a line manager if they oversees a team of sale representative or other employees involving in a marketing and sale products। यहाँ पे हमने इसका एक सॉलिड रीज़न भी लिखा है, तो ये भी लाइन मैनेजर होते हैं। आप बस याद रखना है कि लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो उसकी जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टाफ मैनेजर। स्टाफ मैनेजर की जो पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ये भी अभी हमने हैंडआउट्स में देखा है। तो ये हमारे पास था असाइनमेंट का सोल्यूशन, बहुत ही आसान सी असाइनमेंट थी। तो जस्टिफिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपने सॉलिड रीज़न जो है ना आपका सॉलिड होना चाहिए। बेशक आप यहाँ पे लाइन मैनेजर चूज़ करते हैं या स्टाफ मैनेजर चूज़ करते हैं, लेकिन सॉलिड अगर आपका अच्छा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा आप लेक्चर नंबर 2 को भी जो है वो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी इसके लेक्चर्स अपलोड हैं, आप लेक्चर नंबर 2 वहाँ से भी देख सकते हैं। और पहले इसको समझें और उसके बाद इस असाइनमेंट को करें। आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इस असाइनमेंट को सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद आपने सॉलिड पॉइंट्स खुद से बना के लिखने। ये नहीं है कि जो सेम ये दिए हुए आपने वही कॉपी कर लेने, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये असाइनमेंट अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने वाले हैं MST 501 के असाइनमेंट नंबर 1। तो आपकी असाइनमेंट आई हुई है, इसका सोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। इस असाइनमेंट की ड्यू डेट है वो 17 मई है, तो अभी काफ़ी टाइम है आपके पास